स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। मेरा नाम है मिथुन कुमार। आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपसे कि हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विशेषताएं, भारत की भौतिक विशेषताएं क्या क्या हैं, भारत में कैसी कैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब माउंटेन्स पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं, डेजर्ट पाए जाते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें भाई डाल लेते हैं सबसे पहले भारत की भौतिक विशेषताएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस फिजिकल फीचर्स में हम बात करेंगे कि भारत का जो भौतिक विशेषताएं हैं, तो भौतिक विशेषता एक्चुअली होती क्या है और इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया था, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो भारत को उसके फिजिकल मतलब भौतिक स्वरूप के आकार में 5-6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम लिखते हैं यहाँ पे। पहले दिया गया है भारत का, या ऐसे लिख सकते हैं, महान हिमालय, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं ग्रेट हिमालयाज। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, अगला से हम बात करेंगे तो अगला आपका है प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। इसके बाद है, हम सारे पे एक एक करके बात करेंगे। सबको पहले मैं हेडिंग वाइज लिख दूं और आप सभी को नोट कर लें, एक एक करके सारी चीज़ों को नोट कर लें। इसके बाद है इसको बोलते हैं तटीय मैदान। अगला है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। इसके बाद है 5वें हम डाल लेंगे, 5वां है आपका भारत का मरुस्थल। आप जो देखेंगे राजस्थान में भारत का मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट। भारत का मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। लास्ट है आपका भारत का द्वीप, इंडियन आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, तो भारत के भौतिक स्वरूप में या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को हम देखेंगे तो भारत को 5-6 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान। 5वां है भारत का मरुस्थल और 6ठा है भारत का द्वीप। इसमें अंग्रेजी में बात करें तो ग्रेट हिमालयस, दूसरा है द ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, और तीसरा है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, और चौथा है कोस्टल प्लेन्स, और 5वां है इंडियन डेजर्ट, और सबसे लास्ट इंडियन आइसलैंड।
तो हम एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले महान हिमालय पे, जो महान हिमालय है हमारा, इस पर हम बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं रेज करना चाहता हूँ, बोर्ड पे जगह कम है तो आप सब लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। सर ठीक है, भारत का महान हिमालय ये एक्चुअली बना कैसे है? भारत का हिमालय जो है ये बना कैसे, हमें एक बार बता दीजिए आप, ठीक है भाई। भारत का महान हिमालय कैसे बना उसको हम देख लेते हैं अभी। तो इसके पहले हमको इंडियन मैप बनाना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं इंडिया का मैप। कुछ इंडिया का मैप ऐसे है, ये इंडिया का मैप है। एक्चुअली हमको छोटा बनाना है, काफ़ी बड़ा बना दिए क्योंकि सारी चीज़ों को दिखाना है ना। ये हम लोग का इंडिया का मैप है। इंडिया का ये मैप हो गया। ये हमें इंडिया का मैप दिख रहा है आपके यहाँ सामने। तो आप सारी चीज़ें देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं हिमालयाज हैं, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, लगभग जम्मू एंड कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे बना, ये कैसे बना? तो ये हम जब बात करेंगे पहले समय की बात है, तो ये इंडिया जो इंडियन की जो कॉन्टिनेंट है, ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया का, ये पहले अफ्रीका के पास था, ठीक है। तो धीरे धीरे मूवमेंट हुआ, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में आप पढ़ेंगे कि ये प्लेट धीरे धीरे मूव करती हैं, मूव करते करते ये प्लेटें धीरे धीरे मूव करते जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। ऊपर जो ये प्लेट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। और हम लोग का जो इंडिया है इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है दोस्तों। तो मैं जब आप लोगों को जनरल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जनरल ज्योग्राफी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास जाती है तो उसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। प्लेट का जब मूवमेंट आप देखेंगे, प्लेटों का खिसकाव देखेंगे, तो प्लेटें तीन तरह से खिसक सकती हैं। पहला, मानते हैं ये दो प्लेट हैं, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकती हैं जिसको बोलते हैं डाइवर्ज होना, और या दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ सकती हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। और प्लेटों का एक होता है ऐसे प्लेटें एक दूसरे से मूव कर सकती हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो इंडिया प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये यूरेशियन प्लेट से जाकर ऐसे टकरा गई। जब ऐसे टकराएगी तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट या ये प्लेट, कोई एक की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो एक ज़्यादा भारी होगा। तो जो ज़्यादा भारी होगा वो अगले प्लेट के अंदर जाकर वो ऐसे धंस जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा, और दूसरी प्लेटें ऐसे उठ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और जो प्लेटें ऐसे उठेंगी वो एक वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करती है। जैसे हमारे यहाँ ग्रेट हिमालय है, तो ये फोल्डेड माउंटेन का एक उदाहरण है जिसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत या नूतन वलित पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं फिगर से समझ लीजिए। मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट थी और ये एक प्लेट है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं प्लेट P1 और इसको लिखते हैं प्लेट P2। मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसको हम लिख देंगे ऐसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इस प्लेट को हम लिख सकते हैं यूरेशियन प्लेट, ऐसे हम यूरेशियन प्लेट हम लिख देते हैं। तो ये इस प्लेटों में मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ये प्लेटें दोनों एक दूसरे के पास जा रही है, इसमें अभिसरण होगा। ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को बोलते हैं अभिसरण होना या कन्वर्जिंग होना। तो कब जब कन्वर्ज होगा ना तो ये एक दूसरे के पास जाएंगे। तो जैसे एक दूसरे के पास जाएंगे तो होगा क्या कि मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी है या इसका जो घनत्व है, घनत्व ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस प्लेट 1, ठीक है। तो इसका घनत्व ज़्यादा है और इसका घनत्व कम है। तो इसका घनत्व ज़्यादा, तो ये प्लेटें भारी हैं या प्लेटें भारी हैं, तो इसके कारण ये अंदर धंस जाएंगे। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा। ये प्लेट है और ये प्लेटें ऐसे आएंगी और ये सामने से एक प्लेट ऐसे आएगी, ये प्लेटें से सामने से आ रही है, ये प्लेटें सामने जा रही हैं। और ये होगा क्या कि ये प्लेट जो है ना ये अंदर ऐसे धंस जाएगा, ये प्लेट ऐसे अंदर धंस जाएगा और ये प्लेटें ऐसे ऊपर उठ जाएंगी। और जब ऐसे प्लेटें उठेंगी ना तो ये माउंटेन का निर्माण करेगा, पर्वत का निर्माण करेगा,
पर्वत का निर्माण करेगा, और इसी पर्वत को बोलते हैं नूतन या नवीन वलित पर्वत। कौन सा पर्वत? वलित पर्वत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वलित पर्वत का निर्माण करेगी, इसको बोलते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन। न्यू फोल्डेड माउंटेन। ठीक है दोस्तों। तो सर इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि ये जो हिमालय है, हमारा हिमालय है टोटल, ये टोटल हिमालय जो है ये सब क्या है? नूतन या नवीन वलित पर्वत है। जी हाँ, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये पूरे पर्वत को न्यू फोल्डेड माउंटेन हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। इस एरिया को, ये जो अंदर जा रहा है ना, ये अंदर जब जाएगा तो ये यहाँ से, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। इस पूरे एरिया को बोलते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन हिंदी में बोलते हैं बेन्नी क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? बेन्नी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, बेन्नी क्षेत्र। तो सर होगा क्या, ये जो है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो वैसे धीरे धीरे ये माउंटेन बनाएगा, पर्वत का निर्माण करेगा, और ये जो अंदर है ना, ये जाके अंदर पिघल कर ये मैग्मा का रूप ले लेगा। जो वोल्केनो में जब रिएक्शन होता है तो ये बाहर निकलती हैं। इतनी सारी चीज़ आप लोग समझ में आई। ठीक है दोस्तों, तो मैं एरेज कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय का। ग्रेट हिमालय में कितने पार्ट हैं? हम ग्रेट हिमालय के एक एक पार्ट हम देख लेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो हिमालय में सबसे पहला भाग है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। सबसे पहला कौन है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। सर ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है उस पार। सर किसके उस पार? हाँ, ये तो बात है, किसके उस पार? ट्रांस हिमालय। सर किसके उस पार? तो हमारे यहाँ एक सबसे यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, सबसे बड़ा हिमालय। इसके उस पार, ये जो हिमालय दिख रहा है ना, ये इसके उस पार जो भी पर्वत होती है, जो हिमालय होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब कि ये हम लोग का पर्वत है, हिमालय है। इसके इस पार जो भी पर्वतें होंगे, जो भी माउंटेन्स होंगे, उसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। और इस हिमालय से लेकर जितने नीचे हैं उन सबको बोलेंगे हिमालय। ठीक है, तो क्योंकि हिमालय से उस पार, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। दूसरा है जिसको बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। सर आप यहाँ भी महान हिमालय लिखें, ग्रेट हिमालय लिखें, यहाँ भी महान हिमालय, ग्रेट हिमालय लिखें, क्या मतलब है? तो ये जो हिमालय जाते हैं ना, सारा हिमालय महान हिमालय का ही भाग है। तो यहाँ से हम लिख दें, क्या है? अभी लिख दिए महान हिमालय, हम लिख दिए। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन हो तो हम कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। महान हिमालय। इसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय। इसके बीच में आता है मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालयस। उसके बाद है शिवालिक। इसके बाद क्या है? शिवालिक, जिसको हम इंग्लिश में शिवालिक ही बोलते हैं, शिवालिक। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है जो, इसको बोलते हैं पूर्वांचल, क्योंकि हमारे यहाँ की चीज़ों को पूर्वांचल के नाम से ही जाना जाता है। पूर्वांचल। हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसको भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हमारे जोन को भी पूर्वांचल ही कहा जाता है, पूर्वांचल। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कई सेगमेंट्स में होंगे, क्योंकि जब हम एक एक टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि पिछले में हम डिवाइड किए थे, 6 रीजन में डिवाइड किए थे। पहला था हम लोग का ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स, दूसरा था ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा था हम लोगों का पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा था कोस्टल प्लेन्स, पांचवा था इंडियन डेजर्ट, और छठवां था हम लोगों का इंडियन आइसलैंड। तो वो काफ़ी लंबा था। इसमें भी इसको डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में और महान हिमालय के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं वो हम एक एक मैप में देखेंगे। ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में छोटे छोटे मैप बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग ड्रॉ करते रहिएगा और उसको आप लोकेट करते रहिएगा, तभी बेटर होगा, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय में। हम ट्रांस हिमालय की जब बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय के भी कई भाग हैं। तो ट्रांस हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स पर्वत आते हैं, जिसमें है पहला है हम लोगों में, इसको बोलते हैं काराकोरम।
काराकोरम, काराकोरम इंग्लिश में भी काराकोरम ही बोलते हैं, काराकोरम। दूसरा है लद्दाख, लद्दाख इंग्लिश में इसको बोलते हैं लद्दाख। और तीसरा है काराकोरम लद्दाख, तीसरा है जास्कर, जास्कर, जास्कर। और चौथा है पीर पंजाल। कुछ लोग पीर पंजाल को लिखते हैं कि ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। एक्चुअली जब आप मैप देखेंगे ना, मैप, तो सारा इंडिया में लोकेटेड है। और ये पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग है, क्योंकि हिमालय के उस पार का है पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं एक एक करके सबका लोकेशन देखते हैं कि सबका लोकेशन कहाँ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो इंडिया का मैप बनाया हूँ उसको मैं इरेज कर दूँ। जो भी चीज़ें इसमें ऐड हुआ है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इरेज करके फिर सारी चीज़ों का मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ कि कौन चीज़ें कहाँ हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम तो मैप तो बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मैप की प्रैक्टिस करिए। अब जब हम बात करेंगे ये हेड की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट जिसको बोलते हैं काराकोरम। ये पूरा पार्ट देखेंगे ना ऐसे, तो ये काराकोरम है। इसके बाद जस्ट यहाँ पे है लद्दाख, फिर यहाँ पे है जास्कर, और यहाँ पे है पीर पंजाल, यहाँ पे है पीर पंजाल। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, जिसको हम बोलते हैं कैलाश। हालांकि ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन हम इसको इसी में नोट कर देते हैं, आप लोगों को याद रहे। मैं इसलिए नहीं लिखा था कि क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है, तो यहाँ लोकेटेड, इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हूँ कैलाश। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, और क्या करते हैं एक नया मैप ड्रॉ कर देते हैं। अब दिखाते हैं कि कौन चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं। ये हम लोग का इंडिया का हेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है काराकोरम, ऐसे काराकोरम है, और काराकोरम में ऐसे उसकी चोटियाँ हैं काराकोरम। फिर यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख की चोटियाँ हैं काराकोरम लद्दाख। उसके बाद यहाँ पे जास्कर यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, और यहाँ पे है पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखेंगे कहीं यहाँ पे तो आपको मिलेगा कैलाश। ऐसे मैं ये जो ऐसे ऐसे मैं जो बना रहा हूँ ना, ये एक्चुअली सिंबल होता है पर्वत का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पर्वत का सिंबल है, माउंटेन्स का। तो अब देख रहे हो ये काराकोरम है, काराकोरम, ये लद्दाख, और ये जास्कर, और ये जास्कर ये, और पीर पंजाल ये है। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये है कैलाश। ठीक, तो हम ट्रांस हिमालय की बात कर लिए। ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम, ट्रांस हिमालय घोड़े डाल दिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और लास्ट में कैलाश। एक्चुअली कैलाश ट्रांस हिमालय का भाग नहीं, लेकिन फिर भी हम क्लास को इसी में पढ़ लेंगे, क्योंकि छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, और आप लोग को हम लोकेशन दिखा दिए कि ये जो आप सबसे ऊपर वाला दिख रहा है काराकोरम में, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है पीर पंजाल, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कैलाश है, काफ़ी अलग है। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे काराकोरम, ये काराकोरम, तो काराकोरम का है, तो काराकोरम एक सबसे ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं माउंट केटू, जिसको बोलते हैं माउंट केटू। ठीक है, काराकोरम जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट केटू। इसकी हाइट मैं बता दूं आपको, तो इसकी हाइट आई थिंक 8611 मीटर है, 8611 मीटर। सर जी ये बताइए कि महान हिमालय क्यों बोला गया इसको? सबसे पहले ये बता दीजिए कि महान हिमालय क्यों बोला गया। तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि महान हिमालय इसलिए बोला गया क्योंकि पर वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़े बड़े जो माउंटेन्स रेंजेस हैं सब हिमालय में ही पाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माउंट केटू है, माउंट केटू, इसकी हाइट है 8611 मीटर, 8611 मीटर्स। और ये बताया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। दो चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से कि माउंट केटू को बोला जाता है, माउंट केटू को बोला जाता है कि ये भारत की शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो माउंट केटू है, माउंट केटू ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है।
सर इसका कोई नाम भी है क्या? हाँ, इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। गाडविन और ऑस्टिन एक ही नाम है। इस माउंट केटू का दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन और इसकी हाइट है 8611 8611 मीटर्स है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि भारत में ही है लेकिन भारत की नहीं है, भारत में है लेकिन भारत की नहीं है। तो सर जी क्या मतलब समझ नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इतना भाग पीओके के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं अक्साई चीन। तो ये लोकेटेड तो हम लोग इंडिया के मैप में ही है लेकिन एक्चुअली ये किसी और के कब्जे में है, इसलिए बोला जाता है कि भारत में सबसे ऊँची चोटी है। तो सर जी बताइए भारत की तब तो एक और होगा कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है? यहाँ पे आप बताएं कि भारत में सबसे ऊँची चोटी माउंट केटू है, तो भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊँची चोटी यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको सिक्किम जो दिख रहा है, सिक्किम, यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत है। ठीक है, भारत की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा है। और यहाँ पे आप लोग क्या देखें, भारत में सबसे ऊँची चोटी माउंट केटू। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम। तो हम बात कर चुके हैं ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाला और लास्ट में क्या देख लिए हम लोग, कैलाश। अब हम देखेंगे क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो हम किसको देखेंगे अब, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय को हम देखेंगे। अब इसको हम रेज करना चाहेंगे, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, आप नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे महान हिमालय की। ट्रांस हिमालय हो गया, अब महान हिमालय में ट्रांस हिमालय आता तो ट्रांस हिमालय हो गया। अब हम बात करेंगे महान हिमालय की, तो इसको हम मिटाते नहीं है, आप लोग इसको देखते रहिएगा। दूसरी हम बात करेंगे महान हिमालय। महान हिमालय को हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं हिमाद्री भी बोलते हैं। महान हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। महान हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इनर हिमालय भी, इनर हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालयास भी बोलते हैं, या इसको लिख सकते हैं आंतरिक हिमालय, इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। इसी हिमालय में, हिमाद्री में या महान हिमालय में या इनर हिमालय में, ये तीनों का एक ही नाम है। इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई गई है, कुछ जो नेपाल में है और कुछ जो भारत में। तो हम देखेंगे कौन कौन से भारत में, कौन कौन से नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसकी कुछ विशेषताएं बता दूं। इस हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर और यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गया है। तो इसकी लगभग जो लंबाई है माना जाता है 24 किलोमीटर से 25 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई मानी गई 2400 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर जी, यहाँ से इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 24 से 25 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सर इसकी मोटाई तो होगी, हाँ इसकी मोटाई होगी, इसकी मोटाई या हम लिख सकते हैं चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई भी है। इसकी चौड़ाई हम बात करते हैं तो जब जम्मू कश्मीर में हम इसकी चौड़ाई बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे, ये तो हो गया लेंथ। आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी देखते जाइए कि लेंथ, इसको बोलते हैं विड्थ। इसकी जो विड्थ है टोटल, जब हम बात करेंगे कश्मीर की ऐसे इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ कश्मीर, तो कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 400 किलोमीटर के पास है। बाप रे बाप, इसलिए इसको बोला जाता है ना ग्रेट हिमालय। देख रहे इतनी चौड़ा 400 किलोमीटर तक है, तो मजाक थोड़ी ना है। और जब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जब हम बात करेंगे तो इसकी अरुणाचल प्रदेश में जाकर चौड़ाई हो जाती है 150 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई हम देख पा रहे हैं तो लगभग 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। सर इसकी एवरेज हाइट बता दीजिए, हमें हाइट बता दीजिए। माउंटेन में जो हाइट आप बता रहे हैं इसकी एवरेज हाइट बता दीजिए हमें। इसकी हम औसत ऊंचाई बता दे रहा हूँ, इसकी औसत ऊंचाई
जिसको बोलते हैं एवरेज हाइट। एवरेज हाइट, इसकी एवरेज हाइट हम ले है लगभग 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 6000 मीटर। आप लोग देख पा होंगे, इसी की वजह से इसका नाम क्या है? महान हिमालय, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 24 से 25 किलोमीटर है। यहाँ से इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। यहाँ पे जो इसका जो कश्मीर में लोकेटेड है, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। सर नंगा पर्वत भी होता है क्या? नहीं, उसका नाम है, उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे है नमचा बरवा। तो आप लोग याद रखिएगा, नमचा बरवा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी नंगा पर्वत, यहाँ से स्टार्ट होता है तो ख़त्म हो रहा है नंगा नमचा बरवा। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे नंगा पर्वत और नमचा बरवा तक। तो इसकी हाइट लगभग है 2400 से किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक। और इसकी जो चौड़ाई विड्थ है, कश्मीर में आप पाएंगे 400 किलोमीटर तक, और अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे यहाँ पे तो लगभग 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है। इसकी औसत ऊंचाई एवरेज हाइट है 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। सारे माउंटेन्स को अगर छोटा छोटा सबकी हाइट निकाल दें, तो एवरेज हाइट निकाल दें तो लगभग 6000 मीटर आएगा, मतलब 6 किलोमीटर आएगा। ठीक है, कम से कम 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ पहाड़ियाँ आती हैं जिसको मैं सबका नाम नोट करना चाहता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए फट से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं इसमें कुछ माउंटेन्स आते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, उसके बाद गुरला मन आता है, फिर आता है धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में लोकेटेड है, फिर कंचनजंगा है, फिर छोयू है, मनसालू है, फिर नमचा बरवा है। ठीक, ये सारे माउंटेन्स को हम देखेंगे एक एक करके। अब इसको फट से नोट कर लीजिए। अब मैं रीच करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है हमारे इंडिया में, हमारे भारत के मैप में वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। आप सुने होंगे एवरेस्ट माउंटेन की ऊंचाई तो 8848 मीटर, लेकिन अब देखेंगे उसकी ऊंचाई तो 8849 मीटर हो गया है। सर ये लंबाई बढ़ रही है? हाँ, लंबाई इसकी बढ़ रही है, ऊंचाई इसकी जो है हाइट है वो बढ़ रही है। सर ऐसी क्या बात है कि उसकी हाइट बढ़ रही है? तो ये जो प्लेट है ना, अभिसरण जो हो रही है ना, अभिसरण अभी भी हो रहा है। अब भविष्य में काफ़ी ऊंचा हो जाएगा तो ये सब्जेक्ट कर जाएगा और धीरे धीरे उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊँची हो सकती है। तो अभी तो आपको दिख रहा होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे 8848 मीटर। अभी का जो लेटेस्ट डाटा है, एनसीईआरटी जो भी फॉलो करता है, वो लगभग 8848 मीटर है, मतलब 8.8 किलोमीटर इतनी ऊंचाई है इसकी। आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखेंगे, अभी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो 8849 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है, 1 मीटर बढ़ गया है। तो इसकी साइज बढ़ती है कि हाँ, इसकी साइज बढ़ती रहती है, क्योंकि अभी ये मूवमेंट कर रहे हैं। सारी प्लेटें अभी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पे चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो मुझे बताना है सारे पर्वत कहाँ पे। सारे पर्वत का नाम पहले लिख दूँ। ठीक है, पहला पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। दूसरा है कामेत। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और कई सेगमेंट्स में होगी, तो आप सारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। और जो भी आपको डाउट हो, समझ में ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, हो सके तो हम वीडियो को और ईजी बनाएंगे। कामेत। तीसरा है नंदा देवी। तीसरा यहाँ पर डाल लीजिए, नंदा देवी। और चौथा है धौलागिरी। धौला। दोस्तों मैं उन्हीं माउंटेन्स को बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं छोटे मोटे, तो मैं उन सबको नहीं बताऊंगा। धौलागिरी। उसके बाद 5वां है धौलागिरी। अब 5वां है अन्नपूर्णा। 6ठा है मकालू। नाम देख रहे हो कितना खतरनाक नाम है, मकालू। और 7वां आपको दिखाई देगा, 7वां को बोलते हैं एवरेस्ट। 7वां एवरेस्ट। इसके बाद 8वां आपको मिलेगा कंचनजंगा, जिसकी हम बात करते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा लिखा जाता है और कंचनजंगा पढ़ा जाता है हिंदी में, कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है हम लोग का सबसे
एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, कामेत नंदा देवी नंगा पर्वत के बाद यहाँ पे एक आप नोट कर लीजिएगा, जिसको बोलते हैं गुरला मंदाता। गुरला मंदाता, गुरला मंदाता, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। पहला नंगा पर्वत, दूसरा है गुरला मंदाता, और तीसरा है कामेत, चौथा है नंदा देवी, पाँचवा धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा। इसके बाद है आपका नौवा की बात करें तो इसको बोलते हैं छोयू। छोयू, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे तो मनसालू, इसमें चलिए सबको ही बता देते हैं। अगला है मनसालू, मनसालू, और सबसे लास्ट में है आपका नमचा बरवा। यहाँ पे था ना नंगा पर्वत, यहाँ पे है नमचा बरवा, नमचा बरवा, ठीक है दोस्तों। तो आप नोट कर लीजिए, नंगा पर्वत पहला है, दूसरा है गुरला मंदाता, तीसरा है कामेत, उसके बाद नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, छोयू, मनसालू, नमचा बरवा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बात कर रहे थे माउंट केटू की, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग नाम नोट कर लेंगे। अब सबको मैं एक एक करके वहाँ पे आपको लोकेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ। आप लोग बनाते रहिएगा मेरे साथ साथ। मैं सिर्फ ऊपर का ही भाग बनाऊँगा, इंडिया के सबसे ऊपर का ही भाग बनाऊँगा, क्योंकि हमको लोकेट करने में थोड़ा सा आसानी हो, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ये हम लोग का ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ग्रेट हिमालयाज का, तो हमको यहाँ दिखा चुके थे। ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, और यहाँ पे कैलाश है। अब इसके बाद क्या आ गया, महान हिमालय की बात करें तो नंगा पर्वत हम दिखाते हैं। नंगा पर्वत आपको यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ कहीं नंगा पर्वत आपको मिलेगा। यहाँ पे लोकेट करते रहिए। फर्स्ट हम पहले नंबरिंग ठीक से कर देते हैं। ये है आपका सेकेंड, ये है आपका थर्ड, और ये है आपका फोर्थ, ये है आपका फिफ्थ, और ये है आपका सिक्स, ये है सेवेंथ, 8, 9, और ये 10, फिर इसको हम कर देते हैं 11, और ये हो गया 12। टोटल इसमें इतने हैं। तो ये पहला हो गया, कौन सा है, नंगा पर्वत। दूसरा है गुरला मंदाता। गुरला मंदाता कहीं यहाँ पे लोकेटेड है। और उसके बाद है आपको यहाँ पे मिलेगा कामेत। कामेत, तो कामेत को मैं यहाँ दिखा दूँ, ये उत्तराखंड में है कामेत। कामेत के जस्ट बाद यहाँ पे नंदा देवी, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ठीक है। कामेत, नंदा देवी। उसके बाद हम बात करेंगे धौलागिरी। तो धौलागिरी कुछ यहाँ लोकेटेड है, जो नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। इसके बाद हम बात करेंगे धौलागिरी के बाद है तो अन्नपूर्णा। यहाँ पे अन्नपूर्णा लोकेटेड है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 4, 5, ये हो गया 6। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा के बाद यहाँ पे मकालू। मकालू का नंबरिंग है 7। उसके बाद एवरेस्ट, सबसे बड़ी चोटी, पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड, एवरेस्ट। ये है 8 नंबर पे, और इसकी हाइट है 8,848 मीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कहीं यहाँ लोकेटेड सिक्किम में। ये आप देख रहे होंगे, ये सिक्किम है, सिक्किम। और सिक्किम को भारत में मिलाया गया 16 मई 1975 में। ये सिक्किम को भारत का अंग बना सिक्किम, कब, 16 मई 1975 में। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। कंचनजंगा ये है, कंचनजंगा की नंबरिंग है 9। कंचनजंगा के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा छोयू के बाद है मनसालू। मनसालू कहीं इधर लोकेटेड है। आप देख रहे हैं, सारा हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन जो है ये सब नेपाल में ही है, बस एक ही है सिक्किम भारत में। उसके बाद नमचा बरवा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नमचा बरवा मिलेगा। नमचा बरवा यहाँ पे है, तो नमचा बरवा की नंबरिंग क्या है, 12। और कहीं कुछ तो मिसिंग नहीं है। मनसालू, छोयू यहाँ पे मैं लोकेट कर दे रहा हूँ। छोयू की नंबरिंग है 10। तो मैं देख लेता हूँ, पहला है नमचा बरवा, नंगा पर्वत, फिर गुरला मंदाता, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, छोयू, कंचनजंगा, और ये हो गया 11, और ये हो गया 12, ठीक है, नंगा पर्वत। तो ये हमारे भारत की मतलब हिमालय के सबसे ऊंची चोटियाँ, जो आपको यहाँ पे लोकेशन दिख गया होगा, ठीक है दोस्तों।
आप लोग नोट कर लीजिए। ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे जब हम बात करेंगे तो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। अगर आप लोग हिंट डाल लीजिएगा, जो सेकंड है, जो थर्ड है, ये तो सेकंड था। अब इसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे? मध्य हिमालय। हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालयास। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए, अगर काफ़ी लेंदी लगे या काफ़ी डिफिकल्ट लगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इस वीडियो को और ईजी करेंगे। और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।